केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। बहन प्रियंका गांधी की जीत पर लोगों का जताया आभार। कहा, पहले आप लोगों ने मुझे सांसद चुना और अब प्रियंका गांधी को सांसद बनाया। राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा में हम एक राजनीतिक विचारधारा से लड़ रहे हैं और कुछ लोग नफरत, विभाजन और हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, मुझे विश्वास है हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे। केरल में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके पास कोई नियम नहीं, लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा, हम संसद में कुछ मुद्दों पर सरकार से चर्चा चाहते हैं, लेकिन बीजेपी चर्चा से डरती है। कांग्रेस के डेलीगेशन को चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को बुलाया। कांग्रेस ने लगाए चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप। कांग्रेस का शाम 5 बजे के बाद वोट परसेंटेज बढ़ाने का आरोप। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के भी आरोप। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सभी आरोपों को नकारा। बीजेपी का विधायक नरेश बालियान पर गंभीर आरोप। बीजेपी ने जारी किया एमएलए का ऑडियो क्लिप। नरेश बालियान पर गैंगस्टर के साथ बातचीत का आरोप। नरेश बालियान पर बीजेपी ने हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का आरोप लगाया। वसूली मामले में बीजेपी ने आप एमएलए पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, दिल्ली की जनता आप सरकार से त्रस्त है। कट्टर बेईमान पार्टी अब कट्टर गुंडों की पार्टी बनी। गौरव भाटिया ने कहा, दिल्ली को गुंडों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका, साथ ही आप पर गुंडों की पार्टी का आरोप लगाया। दिल्ली के मौजूदा हालात पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बयान। बोली, दिल्ली की हालत बहुत बदहाल है। हर जगह सड़कें टूटी और कूड़े के पहाड़ बने हैं। दिल्ली से संभल जा रहे सपा डेलीगेशन को रोका गया। यूपी पुलिस ने डेलीगेशन को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को रोका। जियाउर रहमान बर्क, हरेंद्र मलिक और मुहिबुल्लाह नदवी को बॉर्डर पर रोका गया। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात। पुलिस ने माता प्रसाद पांडे को संभल जाने से रोका। घर के बाहर पुलिस तैनाती पर बोले माता प्रसाद पांडे, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा, गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे रोका जा रहा। पुलिस ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी संभल जाने से रोका। श्यामलाल पाल को घर में नजरबंद किया गया। पुलिस के एक्शन पर अखिलेश यादव का बयान। डेलीगेशन पर पाबंदी लगाना सरकार प्रशासन की नाकामी। ऐसे प्रतिबंध पहले लगाती तो दंगा नहीं होता। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने संभल के डीएम एसपी को हटाने की मांग की। कहा, संभल हिंसा की हाई कोर्ट के जज से कराई जाए जांच। सपा के डेलीगेशन के संभल दौरे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, जिला प्रशासन क्या छिपा रहा, राज्य सरकार क्यों नहीं चाहती कि विपक्ष संभल का दौरा करे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर निशाना। का, अखिलेश को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। ब्रजेश पाठक ने कहा, जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव से देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना। का, उपचुनाव में करारी हार का जख्म सपा नहीं भुला पा रही। संभल की घटना पर वोट बैंक साधने की कर रही राजनीति। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का सपा पर निशाना। कहा, हार के बाद सभी चीजों में सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती सपा, ये ठीक नहीं। सपा डेलीगेशन के संभल दौरे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ सभी को डटकर खड़ा होना चाहिए। 2 दिसंबर को संभल का दौरा करेगा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। कहा, जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद, देश के विकास और प्रगति के लिए शांति और सद्भाव जरूरी। संभल हिंसा पर इंडिया टीवी से बोले प्रमोद कृष्णम, कुछ लोग संभल को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। कहा, साजिश के तहत हिंसा कराई। प्रमोद कृष्णम ने कहा, आखिर वहां इतने पत्थर कहां से आए, पत्थर चलाने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा, मुगल काल में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अखिलेश सरकार ने कल की धाम बनाने पर लगाई थी रोक, मंदिर बनाने से भी रोका। महाराष्ट्र की राजनीति में आया बड़ा मोड़। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के साथ गृह और शहरी विकास मंत्रालय भी शिवसेना को देने की मांग की। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सतारा में अपने गांव पहुंचे एकनाथ शिंदे। शिवसेना के मुताबिक तबियत ठीक नहीं होने की वजह से आराम करेंगे शिंदे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए दिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश वापस लिया। राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने दी जानकारी। बीजेपी के विरोध के बाद फैसला लिया गया वापस। बीजेपी की दलील, वक्फ को पैसा देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिया गया। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस नेता जगताप की टिप्पणी पर बयान। कहा, संवैधानिक संस्था का अपमान करना कांग्रेस की पहचान, ये उनकी पुरानी आदत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर उठाए गए ईवीएम के मुद्दे पर कहा, जीते तो ठीक लेकिन हारे तो किसी और पर दोष मत देते हैं, ऐसा कब तक चलेगा। लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की समीक्षा। राज्य में रूट प्लान को लेकर बैठक में चर्चा हुई। पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि यंत्र प्रदर्शनी का शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद भारत लौटे एमपी के सीएम मोहन यादव। का, हमारी विदेश यात्रा का उद्देश्य सरकार सभी क्षेत्रों में काम करे और सभी को साथ लेकर चले। दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में एमपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में प्रदर्शन। हैदराबाद में वीएचपी ने ह्यूमन चेन बनाकर जताया विरोध। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई। हैदराबाद में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पोस्टर और बैनर के जरिए सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश के मुद्दे पर आरएसएस का बयान। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की मांग उठाई। कहा, बांग्लादेश सरकार मूकदर्शक बनी है। आरएसएस के सरकार वाहक दत्तात्रेय होस बोले ने चिन्मय कृष्णदास की तुरंत रिहाई की मांग की। भारत सरकार से भी पीड़ितों की हर संभव मदद की लगाई गुहार। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का दिखा असर। लगातार बारिश के बाद जलभराव की बनी स्थिति। सड़कों पर पानी भरा।